This is lecture 4 of chapter 14, water. Today we are going to discuss water cycle. क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल बारिश होती है, आसमान में इतना सारा पानी आता है, फिर अगले साल फिर होती है, फिर लगातार होती है, पानी आता कहाँ से है? ऐसा नहीं कभी आसमान का पानी कभी खत्म हो जाए। ये खत्म इसलिए नहीं होता, एक लगातार जो पानी बरस रहा है उसके साथ साथ में लगातार पानी आ भी रहा है, इसको साइकिल कहते हैं। मीन्स लगातार बरसना, फिर दोबारा बादल बनना, फिर बारिश होना, फिर ये साइकिल है। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, लगातार चलते रहना ऑफ वाटर, पानी का लगातार चलते रहना फ्रॉम अर्थ सरफेस, धरती की सरफेस से, अर्थ सरफेस से लगातार पानी जो है वो वाटर बॉडीज यानी कि समुद्र और जितने भी ओशंस हैं उन सब का मिला के वाटर बॉडीज जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में यहां से ऊपर जाता रहता है टू द एटमॉस्फेयर, और वहां से एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ, वापिस आता है अर्थ सरफेस पे एज रेन, हेल और स्नो। रेन बारिश, हेल जो ओले पड़ते हैं, स्नो मतलब स्नोफॉल, इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जाना वेपर की फॉर्म में और आना किस फॉर्म में? रेन, हेल और स्नो की फॉर्म में, इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है? द साइकिल मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। अगर एक साल बारिश हो जाए, अगले साल बारिश ना हो तो क्या होगा? सूखा पड़ जाए। तो इसलिए हर साल बारिश होना और जो ऊपर स्नोफॉल होना पहाड़ों पे, वहां से गर्मी की वजह से पानी का मेल्ट होना, पिघल कर नदियों में और रिवर में आना, इससे लैंड के ऊपर पानी की सप्लाई बनी रहती है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। 4 स्टेप्स हैं इसमें। पहला स्टेप है एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, यानी कि पानी का भाप बन के ऊपर जाना। क्या? वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, सीज, इन सब जगहों से पानी जो है टेक्स हीट फ्रॉम द सन, सन की हीट लेता है और लगातार वेपर की फॉर्म में जाता रहता है। कहां जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एंटर इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो थ्रू ट्रांसपिरेशन। जब मैंने ट्रांसपिरेशन कराया था पिछले लेक्चर में तो आपको बताया था कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर पौधों के द्वारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वो भी एटमॉस्फेयर में जाता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। Now what happens? Formation of clouds by condensation. The process of condensation, condensation मतलब उसका बड़ा पार्टिकल बन जाना ठंडा होके। The process of condensation in nature plays an important role in the formation of clouds. जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है, as we go up in the atmosphere, वहां पे क्या है? ठंडक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठंडक होती जाती है, और ठंड होने से ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस, इकट्ठे होते रहते हैं, एंड अप इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज सो मच दैट इट बिकम्स कोल्ड। ठंड हो जाती है सो दैट वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होता है? दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद डस्ट, थोड़ी डस्ट होती है उसके चारों ओर और इकट्ठा हो गए, फ्लोटिंग इन द एयर फॉर्म क्लाउड। इससे क्लाउड बनते हैं। किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन प्रोसेस से क्लाउड बनते हैं। नाउ क्लाउड फैलते रहते हैं लगातार, और जब एक पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा प्रेसिपिटेशन, 3 तरह की प्रेसिपिटेशन होती है, आप पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश को कहते हैं। बारिश की फॉर्म में या इस एटमॉस्फेयर के पानी को वापस जब अर्थ पे आता है इस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइंड टुगेदर, इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म ड्रॉप्स। पानी की ड्रॉप्स बन गई, और ड्रॉप्स हैवी होती हैं, वो हवा में नहीं रुक सकती। सम ड्रॉप्स आर सो हैवी दैट एयर कैन नॉट होल्ड देम, उनको पकड़ के नहीं रख सकती। दे फॉल डाउन एज ड्रॉप्स ऑफ रेन, रेन की फॉर्म में वापस अर्थ के ऊपर गिर जाती हैं। इफ टेम्परेचर इज लो, अगर बाई चांस किसी जगह पे पहाड़ों पे या कहीं पर भी टेम्परेचर लो हो तो क्या होता है? वाटर ड्रॉप्स फ्रीज हो जाएगी और ज्यादा सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगी इन एटमॉस्फेयर एंड फॉल एज हेल और स्नो। दिस कमिंग डाउन ऑफ वाटर, ये जो पानी हवा से एटमॉस्फेयर से वापस आ रहा है
इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जब प्रेसिपिटेशन हो गया, वापस अर्थ के ऊपर पानी आ गया, बैक टू ओशंस। द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो फ्लोज इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। जो नदियों का पानी है, जो बारिश की फॉर्म में, वो उसी टाइम फ्लो कर जाता है, और जो ऊपर बर्फ जमी हुई है वो हीट लेकर, गर्म होकर क्या होता है, पिघलता है, और जो हमारे हाई लैंड्स हैं, हिमालय है, पर्वत है, वहां से वो गर्मियों में स्ट्रीम की फॉर्म में, नदी की फॉर्म में नीचे आता रहता है। द वाटर ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स अल्टीमेटली, फाइनली जाना कहा है उसने, फॉल्स इनटू द सीज एंड ओशंस। सम वाटर, कुछ पानी चलते चलते क्या होता है, सीप कर जाता है, अंदर जमीन के अंदर चला जाता है। सम वाटर सीप्स इनटू अंडरग्राउंड वाटर टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स एंड एनिमल क्या करते हैं, अपने रेस्पिरेशन के द्वारा, अपने ट्रांसपिरेशन के द्वारा इसको वापस वेपर की फॉर्म में भेजते रहते हैं। दिस इज वाटर साइकिल। इस वाटर साइकिल की वजह से कभी भी एटमॉस्फेयर में वेपर या क्लाउड्स की कमी नहीं होती, और हर साल बारिश होती है, और वापस फिर ये क्लाउड की फॉर्म में पहुंच जाता है, फिर बारिश करता है। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल। एवरी ईयर वी एंशियसली वेट फॉर रेन्स टू कम। व्हाई? फर्स्ट थिंग इज एवरी प्लेस ऑन अर्थ गेट्स रेन। अगर वहां रेन नहीं होगा तो इट विल बी एरिड। एरिड मतलब रेतीला होगा, और वहां पे कुछ भी पैदा नहीं हो पाएगा। हाउएवर द टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए बारिश हो रही है, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी ज्यादा रेनफॉल हो रही है, ये डिपेंड करता है, वेरीज, बदलता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये बात वेरी करती रहती है। हमारे देश में, इन आवर कंट्री, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग मानसून सीजन। ज्यादा होती है, सर्दियों में भी होती है, और कुछ जगहों पे थ्रू आउट द ईयर भी होती है, बट हमारे यहाँ ज्यादातर बारिश जो है वो मानसून सीजन में हो जाती है। वी ईगरली अवेट, हम लोग इंतजार करते हैं बहुत उस तीव्र मन से, द अराइवल ऑफ रेन। क्यों करते हैं? क्योंकि रेन ब्रिंग्स रिलीफ बाय कूलिंग द एनवायरमेंट। अभी तीन चार महीने की गर्मी के बाद, और वो एक्सट्रीम गर्मी के बाद, हम सोचते हैं कि बारिश आए तो उससे ठंडक आएगी, कूलिंग द एनवायरमेंट आफ्टर हॉट समर डेज। नंबर 2, फार्मर, हमारे देश के, पूरे देश के फार्मर जो है, फार्मर्स, किसान इन इंडिया डिपेंड ऑन अराइवल ऑफ मानसून फॉर सोइंग देयर क्रॉप्स। अपनी जो फसलों के ज्यादातर जो टाइम है, वो सब लोग किस टाइम पे करते हैं, मानसून टाइम पे करते हैं, अपनी फसलों को बोने के लिए मानसून का वेट करते हैं। इसके अलावा रेन जब आती है, रेन फिल्स लेक्स, जिनमें पानी कम हो गया है, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, एंड इट रिचार्जेस वाटर टेबल, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी भर देते हैं, सो दैट इट मेंटेन सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड ईयर आफ्टर ईयर। कभी भी कमी नहीं पड़ती, हर साल बारिश की वजह से ये पानी जो है जमीन के ऊपर आपको अवेलेबल रहता है।